कक्षा में आप सभी का एक बार सादर स्वागत। हम लोग ताई कहानी के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी चर्चा को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। रामेश्वरी और रामजास के बीच में वार्तालाप चल रहा था संतान के संबंध में, संतान के विषय में दोनों में एक तीखी वाद चल रहा था। उसी अंश को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। ये कहानी है पति पत्नी की नहीं, यहाँ पर एक नारी की कोमल भावनाओं की कहानी है। नारी की जो मनस्थिति है उसको समझने की कहानी है, क्योंकि पुरुष पता नहीं कहाँ अपना ध्यान लगाता है, लेकिन नारी केवल अपने परिवार के अतिरिक्त कहीं और अपना हृदय को स्थापित नहीं कर सकती है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग अंतिम कक्षा में यहाँ पर रुक गए थे कि रामेश्वरी कहती है कि सब झूठे ही है, आप अकेले ही सच्चे हो। अच्छा, एक बात पूछती हूँ, क्या कभी आपके मन में संतान की इच्छा व्यक्त हुई है? नहीं। इस बार रामेश्वरी ने जो है ना, राम जी का हृदय का कोमल स्थान पकड़ा है और उन्होंने पूछा है, क्या कभी आपके मन में संतान की इच्छा होती है या नहीं होती है? तो जैसे उन्होंने प्रश्न पूछा है तो राम जी दास कुछ समय के लिए चुप हुए और उन्होंने अपना उत्तर बहुत ही सहज सरल अभिव्यक्ति के द्वारा बतलाया है कि ऐसा कौन सा मनुष्य हो सकता है कि जिसे संतान की इच्छा ना हो और जो संतान का मुख देखने के लिए तत्पर, तैयार या आतुर ना हो। ऐसा कौन सा हो सकता है जो अपने संतान को देखने के लिए एक्साइट या एंग्जाइटी नहीं होगा। हर कोई चाहता है कि अपनी अपनी संतान हो। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी अपनी संतान हो, लेकिन क्या करे, किस्मत की बात है, भाग्य का बात है। अगर किस्मत में लिखा हुआ है तो अवश्य हमें अपना संतान मिलेगा। और इतने नहीं, ये भी कहते हैं कि जब भाई के संतान से वही संतान का सुख प्राप्त हो रहा है, भाई के पुत्रों से या उनके संतान से वही स्नेह मिल रहा है, तो मैं अपने बच्चों के बारे में चिंता क्यों करूं? कहकर रामजी बहुत ही सहज और सरल ढंग से जब उत्तर देते हैं तो रामेश्वरी का रिएक्शन देखिए। रामेश्वरी कुछ कुड़कर बोली, तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूँ, इसी से तो रात दिन जला करती हूँ। भला यह तो बताओ कि हमारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा? तो यहाँ पर रामेश्वरी कहती है कि आपकी इसी मंद बुद्धि को देखकर मुझे बहुत दुख होता है। आपकी इसी मंद बुद्धि को देखकर मुझे बहुत ही दुख होता है, क्योंकि इसी बात से मैं रात दिन जरा बुनी करती हूँ। क्योंकि कारण यह है कि आप अपने भाई के संतान को अपना संतान समझ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब तक ऐसा चलेगा? क्योंकि आपकी भी तो एक पहचान होने की आवश्यकता है, आपकी भी तो अपना एक नाम होने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना तो काम तो नहीं चलेगा। क्योंकि हर मनुष्य को जो है ना, अपनी एक पहचान बनाने की आवश्यकता होती है। उसके बिना उसका जीवन सार्थक नहीं, निरर्थक होता है। ऐसा रामेश्वरी का मानना है, नॉट एवरीवन एंड नॉट रामजी दास। ये रामेश्वरी का ओपिनियन है, राय है, मत है। तो भला यह तो बताओ कि हमारे पीछे क्या इन्हीं से काम चलेगा? एग्जैक्टली, क्योंकि जब हम लोग चले आएंगे तो क्या हमारे नाम को लेकर क्या आपके जो भतीजा है या भतीजी है क्या वो चलेंगे? मतलब क्या आपकी कोई अपनी संतान की आवश्यकता नहीं है क्या आपको? तो देखिए रामजी दास क्या कहते हैं। बाबू साहब हंसकर बोले। तो इसमें हंसने की क्या बात है? देखिए क्यों हंसी है। अरे तुम भी कहा कि पोछ बातें लाई, नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपनी सुकृति से चलता है। तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है, सूरदास को मरे कितने दिन हो चुके। इसी प्रकार कितने महात्मा हो गए हैं, उन सबका नाम क्या उनकी संतान ही की बदौलत चल पड़ा है? सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है, उतनी नाम डूबने की संभावना रहती है। आई एम एग्री विद दैट। परंतु सुकृति एक ऐसी वस्तु है जिससे नाम बढ़ने के सिवा घटने की आशंका रहती ही नहीं।
हमारे शहर में राय, गिरधारी लाल कितने नामी आदमी थे, उनके संतान कहाँ है, पर उनकी धर्मशाला और अनाथालय से उनका नाम अब तक चला आ रहा है और अभी न जाने कितने दिनों तक चलता रहेगा। तो जैसे रामेश्वरी ने ये कहा है कि संतान के बिना कैसे होगा, बिना संतान के तो फिर हमारा आगे नाम लेके कौन चलेगा, क्योंकि आप अपने भाई के बच्चों को ही सब कुछ समझ लगे हैं, तो फिर हमारा नाम का विकास कैसा होगा, हमारा नाम आगे कौन ले जाएगा, मतलब उस रस्सी को खींचते हुए कौन ले जाएगा। ठीक है, जब रामेश्वरी पूछती है तो रामजीदास इस बात पर हंसते हैं कि संतान से ही नाम होगा। तो ये बात सुनकर वो हंस पड़ते हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जिनकी अपनी कोई संतान नहीं है। क्या आप लोग तुलसीदास को जानते हैं? तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है। तुलसीदास किसके लिए फेमस है? तुलसीदास गलती से नाम सुना होगा, बाय मिस्टेक, हाँ गलती से मिस्टेक, हाँ वही तुलसीदास का नाम सुने हैं जी? हाँ वही तुलसीदास जो रामायण के माध्यम से हमारे मन मस्तिष्क पर छाए हुए हैं, तुलसीकृत रामायण के माध्यम से। एक्चुअली रामायण की रचना तो बहुत सारे लोगों ने किया है, जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है, फिर तुलसी ने किया है, फिर पोतना ने किया है, बहुत सारे लोग हैं। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कवियों ने अपने अपनी विचारधारा को व्यक्त किया है रामायण कथा के माध्यम से। सो यहाँ पर तुलसीदास के बारे में कहते हैं कि देश का बच्चा बच्चा तुलसी को जानता है, मतलब क्या उनकी कोई अपनी संतान है क्या उनकी संतान के माध्यम से उनका नाम इस तरह से स्प्रेड हुआ क्या? नो। सूरदास को कौन नहीं जानता? क्या उनकी कोई अपनी संतान है? हमारे देश के बहुत बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी कोई अपनी संतान नहीं है, फिर भी आज उनका नाम चारों ओर फैला हुआ है। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि जिनकी कोई अपनी संतान नहीं है उनकी भी प्रशंसा होती है, वे भी लोक विख्यात होते हैं और लोग उनको भी स्मरण करते हैं, याद करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग आधुनिक युग में ले लेंगे, सो बहुत सारे लोग हैं, मैं दो चार लोग के नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी है, APJ अब्दुल कलाम है और स्वामी विवेकानंद है। उन्होंने तो शादी नहीं की है, उनकी संतान का तो हाँ, तो क्या हम लोग उनको स्मरण नहीं करते हैं कि समाज में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कि समाज में उनकी कोई पहचान नहीं है क्या? इतना क्यों? यहाँ पर स्वयं रामजीदास जो है अपने ही शहर के जो गिरधारी लाल है उनके बारे में कहते हैं, उनका उदाहरण लेते हुए कि गिरधारी लाल का नाम की प्रशंसा नहीं होती है, कि लोग उनको नहीं पहचानते हैं, कि आज भी उनका नाम आदर के साथ नहीं लिया जाता है, क्योंकि नाम अगर होता है तो वो अपने सुकृति से होता है, संतान से ही नाम होता है। ऐसा सोचना समझना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। ये समझाने की चेष्टा करते हैं रामजीदास अपनी पत्नी को, क्योंकि संतान से नाम बढ़ने की चांसेस कितने हैं ये तो नहीं पता, घटने के चांसेस 100% है, 100% है। अब मेरा संतान है, मेरी अपनी संतान है, मेरी अपनी संतान से मेरा नाम ग्राफ ऊपर चढ़ेगा या फिर ऊपर बढ़ने के बारे में मैं गारंटी वारंटी नहीं दूंगा, लेकिन डूबने की आशंका ज़्यादा होती है, क्योंकि संतान के सुकृति से ही, क्योंकि हम लोग अगर अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा नाम रहेगा, हमारी पहचान रहेगी। अगर हम लोग अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो कितना भी हम लोग करें तो भी व्यर्थ ही होगा, टोटली उसकी कोई अपनी पहचान नहीं होती। पहचान होती है अपने कर्मों से,
नाम में क्या रखा है, संतान में क्या रखा है? नथिंग इन नेम, नथिंग इन चिल्ड्रन, एवरीथिंग इन योर डीड्स, इन योर वर्क्स, इन योर बिहेवियर, इन योर एक्शन, इन योर टंग। तो अपने जो कर्म है उन्हीं से ही आपका नाम बनता है, आपका नाम बिगड़ता है। तो संतान से ना आपका नाम बढ़ेगा न घटेगा। हाँ, हो सकता है कभी कभी जैसे दशरथ महाराज है, श्री रामचंद्र के माध्यम से उनकी नाम की महिमा हुई है। एग्जैक्टली मतलब कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें हम लोग डेफिनेटली संतान, क्योंकि कभी कभी जनरली संतान को जो है माँ बाप से पहचाना जाता है इन जनरली, लेकिन कभी कभी बच्चे भी ऐसे काम करते हैं कि बच्चों के बदौलत माँ बाप को नाम मिला सकता है। जैसे कि ये सो एंड सो के माँ बाप हैं, ये नहीं कहते कि ये सो एंड सो के बेटे या बेटी है, ये कहा जाता है कि ये सो एंड सो के माता और पिता है। मतलब जब बच्चे अच्छे काम करते हैं तो यहाँ पर भी तो वही काम है ना, वही कर्म है ना, वही डीड्स है ना। इफ़ यू डन गुड डीड्स देन डेफिनेटली यू हैव गुड नेम, वो अमर रहेगा, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। अगर आपके कर्म ठीक है सो नो वन इज़ गोइंग टू स्टॉप यू, क्योंकि वो तो जब तक ये पृथ्वी है तब तक आपका नाम अमर रहेगा। अगर केवल स्वार्थवश या संतान के वश है तो शायद जब तक आपने कुछ स्वार्थ के लिए किया है तब तक आपका नाम लिया जाएगा, नहीं तो संतान है तब तक, उसके बाद फिर नो वे। गिरधारी लाल का उदाहरण देते हुए रामदास कहते हैं कि उनकी कोई अपनी संतान नहीं है क्या, लेकिन फिर भी आज समाज में उनका नाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है उस समाज में, उस शहर में, गांव में उन्होंने अनाथालय बनाया है और धर्मशालाएं बनाए हैं। तो अब तक उनका नाम चला आ रहा है और अभी न जाने कितने दिनों तक उनका नाम चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है, कर्म किया है। रामेश्वरी शास्त्र में लिखा है जिसके पुत्र नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती। कहना चाहिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को छेड़ रही है रामेश्वरी जी। आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लेन दिस। तो रामेश्वरी जी पूछती है और कहती है कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि जिसका यहाँ संतान नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती है। वेरी गुड। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या कभी आपने ऐसा सोचने का प्रयास किया है? मैंने कभी नहीं किया है, क्योंकि अच्छा हुआ मैं एक्सेप्टेड हो गया। रामेश्वरी जी ये कहती है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिनका संतान नहीं होता उनको मुक्ति नहीं मिलती है। पहले ये बताओ कि मुक्ति किस चिड़िया का नाम, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रामेश्वरी का कहना है कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि जिसका संतान नहीं होता उसको मुक्ति मतलब हिंदू धर्म के अनुसार से मोक्ष, ठीक है। मोक्ष क्या है मुझे मत पूछिए। हाँ, तो ये सिर्फ ये स्टेटमेंट कहकर छोड़ देती है रामेश्वरी। अब देखिए राम जी दास उनका रिप्लाई कैसे देती है। बाबू, मुक्ति पर मुझे विश्वास ही नहीं, आई डोंट बिलीव। मुक्ति है किस चिड़िया का नाम? यदि मुक्ति होना मान लिया जाए तो यह कैसे माना जा सकता है कि सब पुत्रवानों की मुक्ति हो जाती है? मुक्ति का भी क्या सहज उपाय है? ये जितने पुत्र भाले हैं सभी की तो मुक्ति हो जाती होगी। तो रामेश्वरी कहती है कि शास्त्र में कहा हुआ है कि जिनके यहाँ पुत्र नहीं होता, सॉरी डोंट माइंड, यहाँ पर रामेश्वरी जी कहती है और शास्त्रों में कहा हुआ है कि जिनके यहाँ पर पुत्र नहीं होता उनको मुक्ति नहीं मिलती है। पुत्र मतलब बेटा, सन, तो मतलब बेटी से कुछ भी नहीं है। मैं आपके हक में हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए, आई एम इन योर फेवर। सो यहाँ पर रामेश्वरी कहती है कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जिनके यहाँ पुत्र नहीं होता उनको मुक्ति नहीं मिलती है। तो राम जी दास सीधा सीधा कह देते हैं कि मुझे मुक्ति में कोई भी विश्वास नहीं है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार और आपके अनुसार ये है कि जिनको
पुत्र होता है, जिनके यहाँ बेटा होता है, उनको मुक्ति मिलती है। तो जिनके पास बेटा नहीं होता, क्या उनको मुक्ति नहीं मिलती? या फिर जिनके पास बेटा है, क्या सबके सब मुक्त हो जाएंगे? सब एवरीवन बिकम फ्री फ्रॉम देयर वरीज, फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फ्रॉम देयर डीड्स। क्योंकि सब कुछ तो कर्मों का ही तो फल होता है, क्योंकि बिना कर्मों के तो मनुष्य नहीं होता है। सत्कर्म करेगा तो शायद कुछ अच्छा भोगेगा, दुष्कर्म करेगा तो दुख भोगेगा। इफ़ आई डन गुड डीड्स तो डेफिनेटली मैं सुख भोगूंगा, और मैंने कुछ बुरे कर्म किए हैं तो डेफिनेटली नरक भोगूंगा। तैयार है ना? क्योंकि सब कुछ कर्मों का ही खेल होता है। इसलिए बार बार कहते हैं कि करने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए कि अच्छे कर्म हैं तो जीवन भर आपको सुख देगा, बुरे कर्म हैं तो जीवन के किसी न किसी अंश में कोई न कोई मोड़ पर आपको दुख देने के लिए, आपका हिसाब किताब लेने के लिए अवश्य आ जाएंगे। डेफिनेटली दे विल कम। ये हमारा विश्वास है, क्योंकि ये जो भूमि है ना, ये कर्म भूमि है, और कर्म में ही हम लोग अपना सब कुछ ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसलिए यहाँ पर रामदास कहते हैं कि मुक्ति किस चिड़िया का नाम है, और मुझे मुक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है, और न ही मुझे कोई विश्वास है। क्योंकि मेरा यह मानना है कि सबको मुक्ति मिलती होगी, या फिर तुम्हारे हिसाब से केवल जिनके पास पुत्र है उनको ही मुक्ति मिल जाती है, तो सारे पुत्र वाले मुक्ति के योग्य हो जाएंगे, और सबके सभी को मुक्ति अनायास से मिल जाएगा। मतलब उनके कर्मों से, उनके सुख से कोई भी लेना देना नहीं। बेटा पैदा हुआ गया तो मुक्ति मतलब अपनी भाषा में क्या कहूँ यार, अंडरस्टूड? मुक्ति क्या बोलते हैं? हाँ, उर्दू में है तो ज़र्रा, इंग्लिश में है तो लिटिल बिट, तेलुगु में है तो आप लोग मुझे बाद में कमेंट कर देना व्हाट इज़ तेलुगु इन, तेलुगु में क्या कहते हैं लिटिल बिट को, थोड़ा सा। हाँ, तो मुक्ति का अर्थ यह होता है कि जनरली मनुष्य जो है ना, अपने कर्मों के अनुसार से ही सुख दुख भोगता है। और दूसरी बात यह है कि हिंदू धर्म के अनुसार, मैं दूसरे धर्मों के बारे में मुझे जानकारी नहीं, इसलिए केवल जो मुझे थोड़ा बहुत पता है मैं उसके बारे में कहने का प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकूँ। मेरे पास जितना नॉलेज है मैं उसको सिर्फ आपसे बांटना चाहूँगा। मुक्ति का अर्थ ये होता है कि अब मैं पैदा हूँ, मरने के बाद फिर मेरे कर्मों के अनुसार से फिर मुझे कोई शरीर मिलेगा। शायद हो सकता है अच्छे कर्म किए हैं तो फिर मनुष्य का शरीर मिले, नहीं तो कोई कीड़ा मकोड़ा बनूंगा, मच्छर बनूंगा, मक्खी बनूंगा, छिपकली बनूंगा, गिरगिट बनूंगा, गधा बनूंगा, हो सकता है गाय बनूं, बकरी बनूं, मुर्गा बनूं, हो सकता है। तो मतलब फिर से जन्म मिलना ये कर्म सिद्धांत है, फिर से जन्म न मिलना वो है मोक्ष, उसे कहते हैं मुक्ति। हाँ, मुक्ति का अर्थ होता है जिसको आप लोग मानते हैं ना, उसमें आप मिल जाना। आप लोग अल्लाह को मानने वाले हैं तो अल्लाह में जाके मिल जाना। मतलब पता नहीं कुरान में कैसा लिखा हुआ है, मतलब मैं हिंदू धर्म में जो है उसी को जो है ना, वहाँ पर भगवान के यहाँ पर मैं अल्लाह या फिर गॉड को रखना चाहूँगा, या फिर भले ही वाहे गुरु हो, गुरु नानक जी। तो मतलब उनमें जाके मिल जाना, जैसे कि आत्मा और परमात्मा ये कहा जाता है। तो आत्मा, हम सब आत्मा हैं और वो अकेला परमात्मा है। तो हमारी आत्मा जो है ना, जनरली मरने के बाद बॉडी और आत्मा अलग हो जाती है। इसके बारे में हर कोई जानता है, हर कोई मानता है, हर कोई धर्म ने भी उसको सर्टिफाइड किया है। ओके, मरने के बाद शरीर अलग होता है और आत्मा, रूह, सोल अलग होता है। लेकिन जब जिंदा है उसी समय ये जो आत्मा है, मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे अंदर की जो आत्मा है मेरे परमात्मा से मिल जाता है, तो उसका नाम है मोक्ष। मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बताया। क्या बोला? थोड़ा। तेलुगु में क्या है?
हाँ, कमेंट करना ज़रूर। समझ में आया तो भी, ना आया तो भी कोशिश तो कीजिए, समझने का प्रयास तो कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा बहुत कमेंट कर देते हैं तो शायद हमको भी थोड़ा ऐसा लगता है कि इम्यूनिटी पावर मिल गया है। हाँ, लॉकडाउन में बैठे बैठे वीडियो बनाना इट्स नॉट टू इजी। देखिए, कभी क्लास में खड़े खड़े पसीना बहाते हैं और कभी घर पर और कहीं बाहर, बिकॉज वी हैव टू डन फुलफिल आवर ड्यूटी। हाँ, तो जैसे ही रामेश्वरी ने कहा है कि जिनके पास पुत्र होता है उन्हीं को ही मुक्ति मिलती है, तो रामजीदास बाबू ये कह देते हैं कि मुझे मुक्ति में कोई भी विश्वास नहीं थी, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुक्ति किस चिड़िया का नाम है। अगर केवल बेटे वालों को ही अगर मिल जाता है तो फिर सबके सब मुक्त हो जाते, सब कुछ सब मोक्ष को प्राप्त कर लेते। जिनके यहाँ बेटी है फिर उनका क्या हाल है? क्या जिनके पास बेटी है, एक्चुअली जिनके पास बेटी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा किस्मत वाले होते हैं, क्योंकि जिनके यहाँ बेटी है तो फिर नेक्स्ट जनरेशन के तो क्रिएटर्स है वो। तो हम लोग उनको कैसे कम आंक सकते हैं? हाउ वी कैन एवेल्युएट देम? थोड़ा प्रश्न ही नहीं होता ना। बेटा हो या बेटी हो, संतान होती है और सबका या दोनों का इक्वल वैल्यू होती है। दैट्स माय ओपिनियन। ओके, सो रामेश्वरी निरुत्तर होकर बोली, अब तुमसे कौन अपवाद करे? तुम तो अपने सामने किसी को मानते ही नहीं। रामेश्वरी जो है ना, जैसे उन्होंने उत्तर दिया है तो बेचारी रामेश्वरी चुप हो जाती है, क्योंकि उनके आगे और कुछ कहने के लिए तैयार नहीं था। तो सिर्फ इतना कहती है कि आपसे कौन वाद विवाद करे, आपसे कौन बहस करता बैठे, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि आपके साथ बहस करते बैठे। एक्चुअली समय की बात नहीं है, वहाँ पर शब्द नहीं है रामेश्वरी के पास कि आगे क्या कहें इनसे। और यह है दूसरा भाग। हम लोग तीसरे भाग में प्रवेश करते हैं। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है। देखिए, कौशिक जी कुछ बढ़िया बात यहाँ पर पाठकों से, मतलब हमसे कहना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है। कैसी ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों न हो, जब तक मनुष्य उसको पराया समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता, किंतु बद्दी से बद्दी और काम न आने वाली वस्तु को भी यदि मनुष्य अपनी समझता है तो उससे प्रेम करता है। एक्सेप्ट पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों न हो, कितनी ही उपयोगी क्यों न हो, कितनी ही सुंदर क्यों न हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कुछ भी दुख का अनुभव नहीं करता, इसलिए कि वह वस्तु उसकी नहीं, पराई है। अपनी वस्तु कितनी भी बद्दी हो, काम में न आने वाली हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य को दुख अवश्य होता है, इसलिए कि वह अपनी चीज़ है, अपनी वस्तु है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज़ से प्रेम करने लगता है। ऐसी दशा में भी जब तक मनुष्य उस वस्तु को अपनी बनाकर नहीं छोड़ता तब तक अपनी बनाकर नहीं छोड़ता, अथवा अपने हृदय में भी जब तक यह विचार दृढ़ नहीं कर लेता कि वह वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष ही नहीं होता। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम से ममत्व, इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है, ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते। तो देखिए, यहाँ पर मनुष्य के स्वभाव के बारे में कहते हैं। मनुष्य का हृदय की जो कंडीशन है, स्थिति है, किस प्रकार की होती है, यहाँ पर थोड़ा विस्तार से कहना चाहते हैं कौशिक जी। थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है, अफेक्शनेट, अपनापन, ममत्व प्रेमी, जिसको हम लोग अपना मानने की कोशिश करते हैं, अपनी जताने की
प्रयास करते हैं, वो है ममत्व प्रेमी। हृदय बड़ा, मनुष्य का जो हृदय होता है ना, वो बड़ा ममत्व प्रेमी होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। कोई आपसे मिलते हैं तो क्या कोई आप चाहते हैं गुस्से से है ऐसे बात करें, गुस्से से? देखिए नहीं ना। कैसे चाहते हैं आप लोग? आप चाहते हैं कि हर कोई आपसे प्रेमपूर्ण व्यवहार, स्नेहपूर्ण व्यवहार, मुस्कुराते हुए बात करें। थोड़ा मुस्कुराए ना। हाँ, पैसे खर्च नहीं होते। हाँ, हिंदी सब की गारंटी वारंटी है एक्सेप्ट। कभी कोई दिखते हैं मूड ऑफ है तो कह देना कि थोड़ा हंसिए ना, पैसे खर्च नहीं होते तो शायद इस लॉकडाउन में भी हंस लेंगे। हाँ, थैंक यू। हाँ, ये नहीं कहना कि सर हर बार हंसी के नाम पर आपको याद किया करते हैं। आई नो दैट, थैंक यू। सो यहाँ पर कौशिक जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य जो है ना बहुत ही बड़ा महत्व प्रेमी होता है, और इसी कारणवश कैसी ही उपयोगी वस्तु हो और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों ना हो, जब तक मनुष्य उसको पराया समझता है, बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही सुंदर है, लेकिन इंसान जो है उसको वो पराया समझता है तो उससे उसको प्रेम नहीं होता है। बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही सुंदर भी है, लेकिन जब तक उसके लिए वो पराया है तो उससे प्रेम नहीं करता। कभी कभी अनुपयोगी होता है, कम काम आने वाली है, ये कम सुंदर होता है, लेकिन उससे वो अपना मानता है तो उससे कुछ होता है ना तो बहुत दुखी और तिनला जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसे अपना समझता है। डिफरेंस को समझने का प्रयास कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरिएशन, द डिफरेंस। एक वो है जो बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसको मैं पराया समझता हूँ। जब उसको मैं पराया समझता हूँ तो उससे मुझे क्यों प्रेम होगा, है ना? और कभी बद्दी से बद्दी और कम आने वाली कोई वस्तु है, और यदि मैं उसे अपना समझता हूँ तो उससे मैं प्रेम करता हूँ। मे बी इट्स नॉट मच यूजफुल, maybe it is not more or much beautiful, but if I